फाइनली 1K सब्सक्राइबर कंप्लीटेड। सच बोलूं, जब मैंने ट्रम्प एसएससी स्टार्ट किया था मुझे आइडिया भी नहीं था कि इतने जल्दी 1000 लोग जुड़ जाएंगे। ये सिर्फ 1K मेंबर नहीं, ये 1000 सपने हैं, 1000 लोग जो गवर्नमेंट जॉब का ड्रीम लेके यहाँ आए हैं। और आज का वीडियो स्पेशल है क्योंकि आज मैं सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं करने वाला, आज मैं बताऊंगा हु हैंडल्स ट्रम्प एसएससी। आज होगा ऑफिशियल कंप्लीट इंट्रोडक्शन कि मैं हूँ कौन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सो हाय, दिस इज सोमेश शर्मा और मैं ही हैंडल करता हूँ ट्रम्प एसएससी। ये चैनल मैंने किसी बिजनेस माइंडसेट से स्टार्ट नहीं किया था, ना ही व्यूज़ के लिए। ये स्टार्ट हुआ था एक फ्रस्ट्रेशन से, एक स्ट्रगल से। ए चैनल बिल्ट ऑन रियल एग्जाम एक्सपीरियंस, इम्प्रूवमेंट एंड ऑनेस्ट प्रिपरेशन। वेलकम टू ट्रम्प एसएससी। तो चलिए मैं बात करता हूँ एक एक करके एकेडमिक बैकग्राउंड एंड रियलिटी से। तो मैं एकेडमिकली वीक नहीं था, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ये अलग ही लेवल का गेम होता है। यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं, स्ट्रैटेजी, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, मेंटल स्ट्रेंथ सब चाहिए होता है। और मुझे भी रियलिटी हिट की है। आप सभी ट्रांसपेरेंसी डिजर्व करते हो, इसलिए मैं अपने स्कोर्स हाइड नहीं करना चाहता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम जर्नी मेरी रही है उसके स्कोर्स देखते हुए। तो एसएससी सीजीएल जो मेरा प्राइमरी फोकस होता है, इसको मैंने 2 बार दिया है, 2024 और 2025। 24 की बात किया जाए तो टीयर 1 में मेरा स्कोर था 148, जो कि नॉर्मलाइज होकर 159.16 हो गया था। तो मैंने आसानी से क्वालिफाई कर लिया था बिकॉज कट ऑफ वाज 152 पॉइंट समथिंग एल्स। ठीक, फिर सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये भी मैंने आसानी से क्वालिफाई कर लिया था। फिर डेटा एंट्री स्किल टेस्ट की बारी आती है, वो भी क्वालिफाई हो गया था। बट टीयर 2 जिसका रॉ स्कोर मेरा 323 था और नॉर्मलाइजेशन में -9.14 देकर मुझे 314.21 कर दिया गया। देन मैं ये क्वालिफाई नहीं कर पाया और ये नॉर्मलाइजेशन के चर्चे तो सब लोग जानते हैं आप लोग। फिर सीजीएल 2025 इस बार मेरा प्री ही नहीं हुआ। टीयर 1 में स्कोर 127 था, आई डोंट नो वाई, बट था, काफ़ी गलतियाँ थी। और 135.05 नॉर्मलाइज स्कोर था, तो 136 वाज कट ऑफ, तो 1 नंबर से मेरा नहीं हुआ था। ये शिफ्ट वाज 16 सितंबर 2025 का 3rd। फिर आते हैं नेक्स्ट एग्जाम पर, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल। ये था 2024 वाला, बट कंडक्ट हुआ था 2025 में। ठीक है, इसके CBT 1 का स्कोर मेरा था 75.25, जो कि नॉर्मलाइज होकर 75.44 हो गया था। काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं, 0.19 का मिला था, बट मैं क्वालिफाई कर लिया था। फिर आते हैं CBT 2। इसमें मेरे रॉ स्कोर 92.38 थे, जो कि नॉर्मलाइज होकर 96.63 हो गया था। मैंने अप्लाई कोलकाता जोन से किया था। इस रिज़ल्ट का मुझे अभी वेट है। आई होप कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिले इस रिज़ल्ट से। फिर CBTST टाइपिंग का स्टेटस अवेटेड है, आई डोंट नो कि क्या होगा, बट मुझे लगता है कि टाइपिंग भी क्वालिफाई हो जाना चाहिए। फिर आते हैं नेक्स्ट एग्जाम पे, SSC CHSL। तो ये भी मैंने 2 बार दिया, 24, 25। 24 में स्कोर थे 144 और 25 में 147, जो कि 17 नवंबर 2025 का सेकेंड शिफ्ट था। आई होप ये एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई हो जाना चाहिए। CHSL का स्कोर नो डाउट आपको कम लग रहे होंगे, बट ये शिफ्ट थोड़ा सा टफर साइड था, तो मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए। फिर आते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम। SSC का सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन होता है, फेज एग्जाम्स। तो इसके 12th नंबर और 30 नंबर दोनों दिया मैंने, और हायर सेकेंडरी ग्रेजुएट दोनों दिया। ठीक है, फिर इसमें स्कोर क्या रहा मेरा, तो 146 हायर सेकेंडरी मेरा था 2024 में। ये मेरा पहला एग्ज़ाम था जो मैंने दिया था SSC का। इसके पहले मैंने कोई भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट का नहीं दिया था। फिर ग्रेजुएट लेवल में 144.5 और 163.5 इस साल आया और 117.5 इस साल आया, बट इससे कोई पोस्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ना ही कॉल आया कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एग्जामिनेशन मैंने 2024 दिसंबर में दिया था, जिसमें मेरा स्कोर था 76.20, परसेंटाइल 97.7, बट इसमें भी कुछ नहीं हुआ था।
फिर आते हैं SSC CPO। क्वालिफाई किया था मैंने 140 नंबर ला करके। ये था 2024 का अटैम्प्ट, 2025 में मैंने नहीं दिया। तो इसका पेट मैंने अपीयर नहीं किया था, जो फिजिकल टेस्ट होता है। न्यू जलपाईगुड़ी सेंटर आया था मेरा, बट मैंने अपीयर नहीं किया था क्योंकि मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया था इसके लिए, और SSC CGL का भी एग्ज़ाम था मेरा उस टाइम। फिर आते हैं अदर इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स। तो इस साल मैंने कई और भी एग्ज़ाम्स दिए जो कि थे। तो यूपी SSC पेट का एग्ज़ाम जो दिया था, इसमें मेरे ठीक ठाक स्कोर आए हैं। आई थिंक काफ़ी अच्छा स्कोर है इसमें, 80.61 मार्क्स है और 99.6% आई है। तो इतने में मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी वैकेंसी आती है, अगर 200 वैकेंसी भी आती है, तो आई वुड बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट। ओके, तो मैं अपीयर हो सकता हूँ। फिर SSC भी दे दिया था। रीज़न कि शायद VDA की वैकेंसी आए तो उसके लिए SSC नीडफुल है, तो ये भी दे दिया। इसमें A ग्रेड मेरा आया था। फिर IBACO 2025 58.50 मार्क्स थे, बट लिस्ट में नाम नहीं था। आई थिंक कट ऑफ लगभग 61 के अप्रॉक्स रही थी, तो ये भी नहीं हुआ था। फिर इससे मुझे उम्मीदें हैं। KVS NVS का JSA का पेपर दिया था Tier 1 2025 नहीं, हाँ वैकेंसी 25 की थी, और जनवरी 10 या 11 को एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें 226 नंबर है 300 में, और कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, 200 अप्रॉक्स। तो उम्मीद है इससे ये हो सकता है मेरा क्लियर। तो यही थी हमारी गवर्नमेंट जॉब की जर्नी, गवर्नमेंट जॉब की बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की जर्नी। अभी तक तो जॉब लगा नहीं है, बेरोज़गार ही हूँ। और फिर अभी एक एग्ज़ाम और दिया है मैंने, सेक्शन कंट्रोलर। अटेम्प्ट तो इसमें मेरे 97 है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस, इसके लिए क्या हो सकता है। तो इसके अलावा और भी कोई एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया है। तो ये एग्ज़ाम की जर्नी थी मेरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो कभी स्कोर ऊपर गया, कभी ड्रॉप हुआ, और सच कहूँ स्कोर ड्रॉप होना सबसे पेनफुल होता है, लेकिन वही मोमेंट डिसाइड करता है कि आप गिव अप करोगे या ग्रो करोगे। एक फेज़ ऐसा भी था जब लगा था शायद ये जर्नी मेरे लिए नहीं है। आज भी लगता है SSC CGL शायद मेरे लिए नहीं है। फ्रेंड्स सेटल हो रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं रुकूंगा नहीं। और उसी का रिज़ल्ट है ये शायद चैनल जो बनाया मैंने, ट्रम्प SSC। ये सब फ्रस्ट्रेशन में बना है। तो ट्रम्प का मतलब जीत होता है, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा। तो वाई ट्रम्प SSC? तो यहाँ जीत सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना नहीं है, जीत है डिसिप्लिन पे कंट्रोल, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, और हाँ अटेम्प्ट में बेटर करना। इसलिए टैगलाइन मैंने दिया है, वेयर डिलिजेंट फ्यूल्स ट्रम्प। यहाँ शॉर्टकट तो मिलेगा, पर यहाँ रियल प्रिपरेशन भी मिलेगी साथ में। तो 1K सब्सक्राइबर के लिए तो मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ आप सभी को। तो ये जो मिशन है हमारा, हेल्पिंग एस्पिरेंट्स स्टडी स्मार्टर एंड बिल्ड अ विनिंग माइंडसेट यूजिंग रियल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस। तो जो मेरी जर्नी रही है, इससे अगर आप लोगों को कुछ फ़ायदा होता है तो बिल्कुल अच्छी बात है, और मेरे लिए भी एक अच्छा फीलिंग है ये कि अगर आप इस चीज़ से कुछ हेल्प लेकर कुछ अच्छा कर रहे हो। और रही बात 1K सब्सक्राइबर की, तो ये सिर्फ यूट्यूब नंबर नहीं है, ये ट्रस्ट है। और लास्टली मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। इंट्रोडक्शन की बात है तो इंट्रोडक्शन भी जान लो। तो मेरा नाम सोमेश शर्मा है, जैसा कि मैंने बता दिया, और मैं वाराणसी सिटी से बिलोंग करता हूँ। और एक खूबसूरत जगह है, आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिए वाराणसी। और अगर आप लोग आते हैं तो बिल्कुल मैं मिलना भी चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि ये सब्सक्राइबर आप लोग फैमिली मेम्बर की तरह ही हो हमारे। तो ये यूट्यूब मेम्बर नहीं, ये ट्रस्ट है, जैसा कि आप लोग को बता ही दिया मैंने। आप लोग के बिना, बेसिकली आप लोगों ने मुझे जाने बिना सब्सक्राइब किया, मेरा फेस देखे बिना सब्सक्राइब किया। तो आज मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और आप लोग का साथ है तो नेक्स्ट माइलस्टोन भी 10K क्रॉस होगा श्योरली। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और आप भी अगर ऐसा स्ट्रगल फेज़ में हो तो याद रखना, रिज़ल्ट लेट हो सकता है लेकिन एफर्ट कभी वेस्ट नहीं होता। मैं सोमेश शर्मा और ये ट्रम्प SSC, दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग। 1K कंप्लीट, नेक्स्ट टारगेट ट्रम्प।